सो बच्चा लोग, तो जैसा कि हम लोग 6.1 जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स आपका 6.2 का एक हाथ सम हम लोग करने वाले, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एंड देन उसमें सम्स भी आपके थोड़े से कैसे कि एकदम एप्लीकेशन बेस्ड है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे एक्चुअल में यूज़ होता है वो चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको समझने होंगे, वो चीज़ सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं। टर्म सबसे पहला क्या है, लाइन ऑफ विज़न, है ना। तो लाइन ऑफ विज़न का मतलब क्या होता है। लाइन आपको पता है, जैसे कि एक सिंगल अगर ऐसा मैं ये ड्रॉ करूँ, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और विज़न मतलब देखना, मतलब अगर कोई भी बंदा यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे इस तरफ अगर देख रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विज़न हो जाएगा। समझ रहे हैं कि मतलब जो भी ऑब्जर्वर है जिधर भी देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ विजन। अब यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि वो सीधा ही देखेगा, वो ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है। इज दैट क्लियर। अगर बोलोगे सर पीछे देखा, तो पीछे भी देखेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, तो ये आपका लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऊपर देखा उसने, यहाँ से अगर बाई चांस यहाँ देखा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसके लिए अगला टर्म आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। क्या आता है, एंगल ऑफ इलेवेशन। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है आपका, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, लेकिन बंदा जो है ऊपर देखना है उसको, ऊपर कोई चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि आम का एक झाड़ लगा हुआ है, उसको आम की तरफ देखने का, क्योंकि आम खाने का उसको मन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब वो देखेगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। इलेवेशन मतलब नॉर्मल जो था, इलेवेट हुआ, मतलब ऊपर। इलेवेटर आप लोग बोलते हो ना, जैसे कि यूज़ होता है ना आपका, लिफ्ट बोलते हो उसको, इलेवेटर भी बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे आपका चीज़ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है, आप लोगों ने मॉल्स वगैरह में देखा रहेगा, है ना, इलेवेटर जो है आप लोग खड़े रहता है, ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है ना। तो इलेवेशन मतलब ऊपर चले जाना, ठीक है। एंड देन अगर कोई बंदा जो यहाँ पे है वो नीचे देखना चाह रहा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन, क्योंकि यहाँ से वो देख रहा है ना, ठीक है, और ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जो अगर बंदा अगर नीचे देख रहा है, तो सेम यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका ये चीज़ हो गया। अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ना हॉरिजॉन्टल से, वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये आपका लाइन ऑफ विजन। क्यों विजन, क्योंकि यहाँ से इस तरफ देख रहा है वो, लेकिन जो एंगल बना रहा है वो कौन सा बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कौन बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तीन टर्म है जो आपको इस एक्सरसाइज में बार बार देखने मिलेंगे, तो आप लोगों को ध्यान में रखना। लाइन ऑफ विजन मतलब जहाँ से दिख रहा है वो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब वो ऊपर की तरफ, एंगल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। डिप्रेशन बोला तो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टैन थीटा का ही क्यों फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सम में ऐसे सम ही आएंगे जिसमें या तो आपको एडजेसेंट साइड ढूंढना है या तो अपोजिट साइड ढूंढना है। दैट्स वाई टैन थीटा जो है याद रखना है आपको, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टैन थीटा ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको बस समझना है, आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखने, जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, ठीक है। साइन कॉस का भी याद रखा तो सबका लर्न हो जाता है। तो आप लोग को बेसिक था 9th में, वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे अगर चलो रिवाइज कर दूँ, तो साइन थीटा क्या हो जाने वाला है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होने वाला है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या होने वाला है, एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होने वाला है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखो, है ना। कॉसेक का कोई पूछेगा तो उल्टा कर देना, सेक का पूछेगा तो उल्टा कर देना, टेन का याद रखा है, टेन का कॉट का याद को पूछेगा तो इसको उल्टा कर देना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी उल्टा वगैरह नहीं करना है, बट आपको याद रखना है ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ वहाँ पे सम्स आएंगे तो उसमें से ही यूज़ होने वाले हैं ना। मोस्ट ऑफ यही यूज़ होता है, टैन थीटा यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से याद करना, बाकी सब भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका एक कैसा कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस से 6.2 जो है, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेगा, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या पता है, रीडिंग, और रीडिंग से डायग्राम बनाना। एक बार ये रीडिंग से डायग्राम आपका बन गया तो 99% आपका सम सॉल्व हो चुका है। सिर्फ 1% आपको वो डायग्राम से आपको बस लिखना है, डायग्राम से वो चीज़ लिखना है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाना है वो चीज़ आप लोगों ने अच्छे से समझ के लेना है, क्योंकि वो डायग्राम आ गया तो सारा चीज़ आ जाएगा। देखिए, एक पर्सन है, इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ
80 मीटर, पहले तो पूरा क्वेश्चन रीड करो। 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। देखिए टॉप का मतलब कहीं पे भी बंदा खड़ा है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देख रहा है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, अभी मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ अगर कोई भी बंदा देखेगा तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इलेवेशन है, इसे देखिए नीचे लिखा भी हुआ है द एंगल ऑफ इलेवेशन इज 45 डिग्री। यहाँ पे मेंशन भी है कि जो बंदा है ऊपर की तरफ देखने वाला है विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ चर्च, हमें चर्च का हाइट मेजर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, ठीक है। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए आपका ये चर्च है, क्या है, इधर ये चर्च है, ठीक है। ये चर्च हो गया, सी में नाम देता हूँ, सी फॉर चर्च, ठीक है। यहाँ से क्या बोला है, ध्यान से देखिए, अ पर्सन जो एक आदमी है स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, वो पर्सन कहाँ खड़ा है, 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। समझ रहा है क्या, मतलब वो 80 मीटर जो है चर्च से दूरी पे, मान लीजिए कि ये जो है आपका 80 मीटर है, कितना है, 80 मीटर, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है ना कि पर्सन जो है 80 मीटर चर्च से खड़ा है, ठीक है, दूरी पे खड़ा है। और जो पर्सन है ना कहाँ लुक कर रहा है, एट इट्स टॉप, मतलब यहाँ से वो कहीं यहाँ पे देख रहा है, ये यहाँ पे कहीं देख रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे कहीं देख रहा है वो, कहीं यहाँ से देखेगा, ठीक है, मतलब इस तरफ देख रहा है ना, एट इट्स टॉप मतलब ऊपर की तरफ। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, देखिए दिखा हुआ है आपको 45 डिग्री, कितना दिखा हुआ है 45, मतलब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, अब मेरे को बताइए भैया जी कि ये सी आपका चर्च है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर ही रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका हाइट ऑफ चर्च आ गया। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा मेरा ये हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसा बनाऊंगा ताकि ये ऊपर भी अगर मैं लेके जाऊंगा, यहाँ पे लिखा है मैंने, ऊपर भी लेके जाऊंगा तो वो कोइंसाइड ही होगा, तो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बन जाएगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया है, ये इसको थोड़ा सा ऐसा ये किया हुआ है, ठीक है। तो इससे कुछ कन्फ्यूजन नहीं करना कि सर ने ऐसा क्यों लाइन चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस ये कैसा मीट होना चाहिए। तो ये जो आपको एक चीज़ समझना है, कोई भी जो कॉलम होता है, हाइट होता है ना, तो वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे होता है, ये इधर होता है 90 डिग्री पे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये आपको 80 मीटर दिया 45, और आपको पूछा क्या है, हाइट ऑफ चर्च, मतलब ये समझ लीजिए आपका एक ले लीजिए PCM दे दीजिए, ठीक है। तो हाइट ऑफ चर्च कौन है, CM है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ है मेरे को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट C इज चर्च, ठीक है, एंड पॉइंट P इज पर्सन स्टैंडिंग, है ना, पर्सन है या पर्सन लिखो। तो यहाँ पे CP का CP क्या हो गया आपका, है ना, डिस्टेंस, है ना, क्या हो गया, डिस्टेंस, किसके बीच में, डिस्टेंस C और P के बीच में, C मतलब चर्च, डिस्टेंस फ्रॉम चर्च टू P फॉर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे जो भी नेमिंग है ना आपको लिखना पड़ेगा कि वो क्या डिनोट कर रहा है। CM आपका क्या है, CM इज व्हाट, हाइट ऑफ चर्च, क्या है, हाइट ऑफ चर्च, एंड हाइट ऑफ चर्च ही आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एंगल जो MPC बन रहा है वो 45 डिग्री है, तो एंगल MPC कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये है क्या, आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ इलेवेशन, ऊपर की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सारा चीज़ आपने लिख दिया है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ होगा। 45 दिया है, हमें निकालना है CM में। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, देखिए आपको दिया क्या है और पूछा क्या, उनके बीच में रिश्ता ढूंढना है, ठीक है। आपको दिया है ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस होता है, एंगल के सामने वाला अपोजिट होता है, और ये वाला एडजेसेंट होता है। देखिए आपको दिया क्या है, एडजेसेंट दिया हुआ है 80 मीटर, अपोजिट जो है वो आपको पूछा है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आता हो, तो वो है tan थीटा। अभी जस्ट मैंने बताया, तो tan थीटा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यों tan ही थीटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि जो पूछा है और जो दिया है वो tan थीटा में आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो अपोजिट क्या है आपका CM है, और एडजेसेंट क्या है आपका CP है। अब थीटा कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan 45 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू CM। CM देखिए आपको पूछा है अपॉन,
तो tan 45 यहाँ पे CM तो हमें ढूंढना है, ठीक है, एंड CP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो है बहुत ही चिंदी है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, आपको होता है 1, होता है 1। आप लोग को टेबल जो है मैंने स्टार्टिंग में ही टेबल रेशियो वगैरह सब कराए हुए हैं बेसिक में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज में, तो वो आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। तो tan 45 आपका हो गया 1 इज इक्वल टू CM अपॉन 80। तो अब यहाँ पे हमें CM चाहिए, तो 80 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 इंटू 1। तो CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 मीटर, कितना हो जाएगा 80 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया हाइट हो गया, क्या हो गया हाइट, किसका हाइट हो गया, चर्च का हाइट हो गया। तो यहाँ पे देयरफॉर आंसर में क्या लिखोगे आप लोगों ने, क्या लिखना है, देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इस कितना 80 मीटर। देखिए यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूनिट आप लोगों ने नहीं लिखा तो आपको फुल मार्क्स जो है नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सम था। मेन आपको अगर एक बार डायग्राम अगर आ गया ना, तो डायग्राम से ही सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो है पहला सम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग जाते हैं सेकंड सम में। तो सेकंड सम अच्छे से दिख रहा है, इसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम कर लिया तो आप लोग को सम आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। देखिए टॉप ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस आप लोगों को पता है कि एक लंबा सा एक कैसा कि कॉलम वाइज एकदम रहता है, एकदम मतलब कैसा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइट पे रहता है, ठीक है। और वहाँ से एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर लुकिंग ऑफ द शिप, लुकिंग एट अ शिप मेक्स एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। डिप्रेशन से क्लियर है कि बंदा जो है टॉप पे खड़ा है, वहाँ से नीचे देख रहा है, ठीक है। 60 एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90, मतलब ये लाइट हाउस का 90 डिग्री दिया हुआ है। देन हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस, मतलब शिप से लाइट हाउस कितनी दूरी पे है। तो देखिए कितना आसानी से डायग्राम इसका बनेगा। मतलब देखिए लाइट हाउस मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, बंदा यहाँ पे लाइट हाउस के टॉप पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। यहाँ से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, मतलब डिप्रेशन मतलब शिप को देख रहा है, यहाँ पे शिप है, देखिए यहाँ से लाइट हाउस हो गया, ये शिप हो गया, कितने की एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री की, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब क्या बोला है, अब ये शिप जो है ना, क्या बोला हमें, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। इफ़ द लाइट हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90, देखिए लाइट हाउस का हाइट जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जो लाइट हाउस है ना, वो कैसा रहता है, कोई भी कॉलम कैसा रहता है ना, उसका हाइट जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है, ये सॉरी 90 डिग्री नहीं है, 90 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 90 मीटर। ये जो हाइट है यहाँ का L से लेकर यहाँ तक का जो भी नाम दे दीजिए, LSR दे दीजिए, ठीक है। तो LR का मतलब हाइट ऑफ दैट लाइट हाउस इज़ 90 मीटर। देन हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस, मतलब ये शिप से ये जो लाइट हाउस है ये कितनी दूरी पे है, मतलब ये आपको निकालने का है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री का एक लॉ बोलो, रूल बोलो या थ्योरम बोलो, उसके से आपका अल्टरनेट एंगल जो है यहाँ 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 होगा। देखो जेड एंगल है ना, क्या है आपका जेड एंगल है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री होगा, क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो गया। आपको पूछा है RS, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो अब आपको पता है कि इसमें से हाइपोटेनियस कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। एंड देन एंगल के सामने वाला अपोजिट होता है और ये एडजेसेंट होता है। तो आपको दिया है अपोजिट, पूछा है एडजेसेंट, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, tan वाला ही वही यूज़ करना। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे LR क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, ठीक है। पॉइंट S क्या है, पॉइंट S क्या है आपका, शिप है, क्या है, शिप का है ना, एक प्लेस है जहाँ पे शिप रुका हुआ है, ठीक है। और SR क्या है, लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू शिप, क्लियर है। और क्या बचा आपका, ये एंगल LSR, देखिए सब में जो है लिखने वाला कॉमन है, आपका क्या है 60 डिग्री। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या है, एंगल ऑफ
ये आप लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपका लिख के हो गया। अब आपको क्या करना है, tan थीटा अपोजिट अपॉन हाई एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है आपका LR अपॉन एडजेसेंट क्या है RS, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा क्या है आपका tan 60 है, इज इक्वल टू LR क्या होगा 90 अपॉन RS, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर हमें क्या निकालना है, RS निकालना है, ठीक है। लेकिन tan 60 कितना होता है, देखिए आपका tan 60 का वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मिलेगा। तो tan 60 जो है वैल्यू कितना होता है आपका, इसका √3 होता है, ठीक है। एंड देन 90 अपॉन RS, आपको निकालने का क्या है, RS निकालना है, तो वो इस तरफ आ जाएगा और √3 डिनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये √3 का जो वैल्यू है 1.73 आपको एग्जाम में तो मोस्टली दिया रहेगा, है ना। √3 का वैल्यू जो है 1.73 होता है, 1.732 आगे होता है, लेकिन 2 ही डिजिट तक जाना है। देखिए अगर मैं √3 का वैल्यू 1.73 ऐसा डिवाइड में अगर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 90 अपॉन 1.73, तो यहाँ पे डिवाइड करना ना पॉइंट से आपको थोड़ा सा तकलीफदायक हो जाएगा। तो इसकी वजह से ईजी कैलकुलेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, √3 को रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 90 इंटू ये √3 का वैल्यू कितना है आपका 1.73 हो जाएगा। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो आपका एक मेंटेलिटी होता है और एक रियल एक आपका चीज़ भी है कि आप लोग को डिवाइड से ज़्यादा मल्टीप्लाई इजी जाता है, ठीक है। तो डिवाइड में 1 पॉइंट से अगर करने बोलो तो प्रॉब्लम जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई इजी पड़ेगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 30। तो RS जो है बेसिकली क्या होने वाला है 30 इंटू 1.73, ठीक है। तो ये जो है आपका मीटर जो है इतना आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और RS जो है आपका जो है डिस्टेंस जो है आपको मिल जाएगा। हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस, इतना फार है वो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ, बाकी के जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे वो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। मेन डायग्राम है, और देखिए यहाँ पे 3 चीज़ मैं लिखूंगा अपने हाथ पे, डायग्राम को समझना, ठीक है, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना, ठीक है, फिर तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना। ये 3 चीज़ आएगा तो सारा चीज़ आएगा। अगर ये 3 चीज़ में से कुछ भी चीज़ मिस हुआ तो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उतना आप लोग कर लीजिएगा, और ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग घर पर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।